ऐसा तो मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ हो। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है, सब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या कुछ कम है कांग्रेसियों की, कैसे सफल होगा आप लोगों का आंदोलन? नहीं, संख्या देखिए, काफी कम है। कम तो नहीं है, बहुत लोग दिख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, नहीं, लेकिन संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो। पी चौधरी जी कलेक्टर रहे, हमेशा जमीन का गाइडलाइन बढ़ाए। गाइडलाइन कभी भी बढ़ता है तो 10%, 15%, 20%। आप इकट्ठा 500 और 1000% बढ़ाना। क्या लगता है आपको, जो विरोध आप लोग कर रहे हैं सफल होगा? सरकार अपनी बातों से हटेगी? बिल्कुल, सरकार को हटना पड़ेगा। बिजली बिल के मुद्दे में एक कदम तो हटी। चाहे हम व्यापारी की बात करें, किसानों की बात करें, आम जनता की बात करें, जमीन का व्यापार पूरा विश्व में सबसे बड़ा व्यापार है। उसको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जमीन की बढ़ी हुई दरों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ था और ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, ओपी चौधरी, उनका पुतला दहन इसी चौक पर किया गया था और आज फिर उसी विषय को लेकर के कांग्रेसी एकत्रित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी एकत्रित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों नेतृत्वकर्ता, यहाँ दुर्ग ग्रामीण की यदि हम बात करें और दुर्ग शहर की बात करें, तो दोनों ही नेतृत्वकर्ता, चाहे वो धीरज पाटलीवाल हो, चाहे वो राकेश ठाकुर हो, दोनों ही इस जगह पर मौजूद हैं। लेकिन दोनों ही नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में कांग्रेस भीड़ जुटा नहीं पाई। आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतने ही लोग हैं। और जब आज विरोध प्रदर्शन हो रहा तो आप देख सकते हैं कि काफी सारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। जितने कांग्रेसी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है वो पत्रकारों की संख्या है और पुलिस बल की संख्या है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है और पुतला दहन हो पाता है, या पुलिस अपने मंसूबे में कामयाब होती है और पुतला दहन करने से कांग्रेसियों को रोक पाती है। चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। जी भैया बताएंगे, बड़ी कीमतों को लेकर लगातार देखिए, हाँ, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों को दुखी कर दिया है और अभी रहा सहाय जमीनों का जो उन्होंने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाया है, वो अनाप शनाप ढंग से बढ़ाया है, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। ऐसा तो मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ हो। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है, सब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस भी पूरी तरीके से उनके साथ है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ये न समझ इंसाफ नहीं करेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। जी भैया बताएंगे, कल विरोध प्रदर्शन हुआ और आज फिर प्रदर्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो पूरी तरीके से फेल है। हर विषयों में फेल है, चाहे धान खरीदी का विषय हो, चाहे बिजली बिल का विषय हो। कांग्रेस के विरोध के बाद जो बिजली बिल 400 यूनिट तक फ्री था, कांग्रेस के बहुत विरोध करने के बाद उन्होंने अब 200 यूनिट किया है। जब तक उन्होंने वापस पुरानी दरों में नहीं ले आते, तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। आज हम लोग जो बेतहाशा स्टैम्प शुल्क की वृद्धि की है, बिना किसी सोचे समझे, उसको लेके आज कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। जो 300%, 200%, 700% तक की वृद्धि हुई है, उसको वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कई लोगों के रोजगार में इसमें तकलीफ होगी और छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक इसमें सभी लोगों को तकलीफ होना है, तो उसको लेके हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि संख्या कुछ कम है कांग्रेसियों की, कैसे सफल होगा आप लोगों का आंदोलन? संख्या काफी कम है। कम तो नहीं है, बहुत लोग दिख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, नहीं, लेकिन संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, विरोध करने का माजरा होना। आज 1 है, कल 100 होंगे, कल 1000 होंगे। गांधी जी जब चले थे अकेले चले थे, लेकिन पीछे पूरा कारवां आ गया था। मतलब आगे और बढ़ेगा, आगे लगातार कारवां बढ़ेगा। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक वापस नहीं लेती। जैसे बिजली बिल को उनको वापस लेना पड़ा, अभी 400 यूनिट तक फ्री कराएंगे। स्टैम्प शुल्क में जो बेतहाशा वृद्धि है वो भी वापस कराएंगे। ये हम लोग पूरा संकल्प ले लिए। कांग्रेस पार्टी के जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी। मतलब आज काफी सारे लोगों के सामने आप लोग ये बोल करके जा रहे हैं कि जब तक
ये जो बढ़ी हुई कीमतें उनको नहीं वापस सरकार लेती है, तब तक विरोध प्रदर्शन आप लोग का जारी बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। राकेश ठाकुर जी मौजूद है। काफी सारी आपको बधाई हमारे सीजी भास्कर चैनल की तरफ से। आप जिला अध्यक्ष बन चुके हैं दुर्ग ग्रामीण के। जी धन्यवाद। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, रजिस्ट्री की बढ़ी हुई जो कीमतों में इजाफा हुआ है, कैसा क्या देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जमीन में जो गाइडलाइन बढ़ाया है 500% से लेकर 100% तक। मैं ये बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और ओपी चौधरी जी को। ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे, हमेशा जमीन का गाइडलाइन बढ़ाया है। गाइडलाइन कभी भी बढ़ता है तो 10%, 15%, 20%। आप इकट्ठा 500 और 1000% बढ़ाना, ये तो नाइंसाफी है। जहां का जमीन का रेट ओरिजिनल में 50 लाख रुपए नहीं, वहां 1 करोड़ रुपए आप गाइडलाइन कर दिए। कौन उस जमीन को लेगा? पहली बात। दूसरा, किसान की बात कर रहे हो आप, किसान को फायदा होगा। किसान की जमीन नहीं बिकेगा जब उसको पैसे की जरूरत होगी, या पढ़ाई के लिए जरूरत होगी, या शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए। उसका किसान का जमीन बिकेगा नहीं, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। जो जमीन वो 50 लाख में बेचना चाहेगा, वो जमीन 20 लाख में नहीं बिकेगी। ये स्थिति ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। आप कलेक्टर हैं, आपको सारी जानकारी है। अभी ये भी सुनाई आ रहा है कि कई व्यापारियों को शायद वो बुला रहे हैं कि मेरे से कहाँ गलती हो गई। अरे आप तो इतने दिन कलेक्टर रहे, आपको तो जानकारी होना चाहिए इस चीज का कि भाई आप कैसे गाइडलाइन बढ़ा रहे हैं और क्या स्थिति होगा। मैं ये बोल देना चाहता हूँ, चाहे हम व्यापारी की बात करें, किसानों की बात करें, आम जनता की बात करें, जमीन का व्यापार पूरा विश्व में सबसे बड़ा व्यापार है। उसको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात मैं बोलूं, यही भूपेश बघेल जी की सरकार जिसमें 30% तक के छूट दी गई थी। मैं ये बोलता हूँ, हर घर का आदमी वह जमीन का काम करता था, अपना जीवन यापन करता था। उस समय बेरोजगारी दर जो हुआ करता था भूपेश बघेल जी के समय 1%। उसका कारण ये था कि सुविधा इतना दिया था कि हर घर के लोग अपनी स्वरोजगार कर रहे थे, इस कारण बेरोजगारी दर कम था। और आज स्थिति ये हो गई है कि फिर से वो जो लोग अपना धंधा कर रहे थे फिर से रोड पे आ गए। स्थिति उनकी बहुत खराब क्या है। लगता है आपको? लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको? आप जो है बदलाव किया जाएगा कुछ? 100% बदलाव करना पड़ेगा, ये कहीं भी वाजिब नहीं है। और इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आप एक चीज बताइए, एक तरफ ओपी चौधरी जी बोलते हैं कि हमने सही किया, तो मैं ओपी चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा क्यों है? अगर आप सही काम किए हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा क्यों है? कोई रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार नहीं है, सौदे पूरे कैंसिल हो रहा है, किसान परेशान है, किसान शादी लगा के बैठा है, किसान घर बनाने के लिए घर उनका अधूरा है, अब व्यापारी उसको पैसा नहीं दे रहा, क्या करेगा वो किसान? ये स्थिति, ये सरकार की स्थिति, ये सरकार ने जो आज स्थिति किया है किसानों के साथ, आम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, आम जनता के साथ ये काम आज ये सरकार किया है। सर, रजिस्ट्री की बढ़ी हुई शुल्क का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही। 3 नेतृत्वकर्ता यहाँ मौजूद हैं, मुकेश चंद्राकर जी है, नीरज पाटलीवाल जी है और उसके साथ राकेश ठाकुर जी है। आपको नहीं लगता भीड़ कुछ कम है, कांग्रेसियों की संख्या काफी कम है? कैसे सफल होगा प्रदर्शन? नहीं, इसमें आप सुबेरे से हमारे कांग्रेस के साथीगण सुबह से सभी जितने नवनियुक्त लोग पदाधिकारी उनको बधाई देने का सिलसिला चलते रहा। उसके पश्चात अभी वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग गए। इस कारण से सुबह 9 बजे से 8 बजे से सब साथीगण हैं, तो काफ़ी लंबा समय होता है। अभी कितने बज गए? लगभग 2:30-3 बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ये है, बट ऐसा कोई उपस्थिति क्या लगता है आपको जो विरोध आप लोग कर रहे हैं सफल होगा? सरकार अपनी बातों से हटेगी? बिल्कुल, सरकार को हटना पड़ेगा। बिजली बिल के मुद्दे में एक कदम तो हटी है, ठीक है। अभी भी भूपेश बघेल के सरकार में जी जो था उसके बराबरी तो नहीं कर पाई, लेकिन एक कदम तो उठना पड़ा, एक कदम तो सरकना पड़ा, और विरोध का प्रतिफल है। कितनी परेशान होगी आम जनता जिस तरीके से निर्णय लिया गया? कितनी परेशान है जनता? आम जनता के परेशानी को तो पूछो नहीं, तो बिजली के मारे परेशान था,
खाद के कारण परेशान था, धान के कारण परेशान था, बचे कुचे में व्यापारी लोगों का जो है ये जमीन का रजिस्ट्री का भी जो उन्होंने कीमत बढ़ाया उसकी वजह से थे। और तो पब्लिक तो बहुत बुरी तरह परेशान है। लगातार जिस तरीके से रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि हुई है उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद कांग्रेसी अभी एकत्रित हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग और आने वाले हैं, उसके बाद पुतला दहन होगा। संख्याओं की यदि हम बात करें तो 3 नेतृत्वकर्ता इस वक्त मौजूद है। भिलाई के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी मौजूद है, धीरज बाकलीवाल मौजूद है, दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी भी मौजूद है। लेकिन कैसे इनका विरोध प्रदर्शन सफल होगा जब विपक्ष की संख्या इतनी कम है? कैसे सरकार इनकी बातों को मानेगी, ये देखते हैं। चूंकि अभी यहाँ पर पुतला दहन की तैयारी हो रही है, पुतला दहन करने को लेकर के जो है कांग्रेसी बीच चौक में अभी एकत्रित है। तो देखते हैं कि पुतला दहन इनका सफल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि पुलिस की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। तो पुलिस अपने मंसूबे में कामयाब होती है या फिर कांग्रेसी पुतला दहन करने में सफल होते हैं, ये अभी देखते हैं। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से भाजपा सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन का आयोजन आज दुर्ग के पटेल चौक में किया गया था। हमने आपको अभी बताया कि कांग्रेसी पुतला दहन में सफल होते हैं या फिर पुलिस पुतले को छीन लेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसियों ने जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, कांग्रेसी कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए और पुतले का दहन यहाँ पर ओपी चौधरी के पुतले का दहन किया गया। बातचीत के दौरान सभी जितने भी थे लोग थे यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ जन थे, उन सभी का कहना था कि सरकार ने जो निर्णय लिया है रजिस्ट्री शुल्क के लिए उसे बदलना उनकी मजबूरी होगी, अन्यथा जब तक रजिस्ट्री की बढ़ी हुई कीमतों को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आम जनता के साथ साथ जो है तमाम जमीन कारोबारियों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही समर्थन में कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो है मैदान में रहेंगे और सरकार के विरोध में नारे लगाते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक सरकार अपने जो फरमान जारी हुआ, तुगलकी फरमान जो जारी हुआ उसे वापस नहीं ले लेती तब तक यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पर जब हमने जिला अध्यक्ष जो 3 जिला अध्यक्ष मौजूद थे उनसे पूछा कि कैसे आप लोगों का विरोध प्रदर्शन सफल होगा, क्योंकि 3 नेतृत्वकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस की भीड़ की यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छी तरीके से भीड़ जुटा नहीं पाई। तो साफ तौर पर उनका कहना था कि भीड़ हो ना हो हम अकेले चले हैं, कारवां जो है वो पीछे जुड़ता चला जाएगा। फिलहाल क्या जमीन की बढ़ी हुई कीमतें जिस तरीके से सरकार ने लागू की है उसे वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक सरकार अपना निर्णय बदलती नहीं तब तक प्रदर्शन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, चाहे वो आम जनता का हो, जमीन कारोबारियों का हो, कांग्रेस पार्टी का हो या जमीन से जुड़े अन्य लोगों का हो। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।